तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ली जियाओ जो होती है वो शान युआन को मना करते हुए बोलती है कि शान युआन, मैं बस एक ऑर्डिनरी टीचर हूँ, मैं इतनी महंगी कार का जो है वो क्या करूँगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो सेल्स वाली लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट, अगर इस लड़की ने यहाँ पर जो ये कार है वो नहीं ली तो मेरा कमीशन जो है वो चला जाएगा, मुझे इस लड़की को थोड़ा सा फोर्स करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ली जियाओ के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मिस ली जियाओ, आप एक ऑर्डिनरी टीचर हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि कोई भी आपके बारे में बातें नहीं करने वाला। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनकर वो सेल्स वाली लड़की जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि अगर एक हाई रैंकिंग वाला जो लीडर है वो लग्जरी कार को चलाता है तो सभी लोगों को लगता है कि शायद वो करप्ट है, लेकिन वहीं अगर एक ऑर्डिनरी टीचर जो है वो इस तरह की कार को चलाता है तो लोगों को लगता है कि वो या तो रिच फैमिली से है या फिर उसका हस्बैंड बहुत अमीर है। जो सुनते के साथ ही ली मिंग जो होती है वो भी ली जियाओ के पास में आते हुए बोलती है कि सिस्टर, ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, शान युआन के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है और वो खुद नहीं जानता कि उसे पैसे को कहाँ पर स्पेंड करना है। अगर आप उसके पैसे को स्पेंड करने में मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं इसे ले लेती हूँ। जो सुनकर अब शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ली जियाओ के पहले ये पैसा खर्च करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ली जियाओ के लिए मेरे दिल में जो जगह है वो उतनी ही है जितनी कि चैनिया और फैंगमिन के लिए है। अगर यहाँ पर जो नाना है उसकी बात की जाए तो उसकी जो कार है वो 2 मिलियन से भी ज़्यादा है, और वहीं अगर फैंगमिन की बात की जाए तो उसके जो हाउस और जो उसकी डेकोरेशन थी उसकी कॉस्ट जो थी वो 3 मिलियन के करीब जाकर पहुँची थी। देखा जाए तो मैं उन दोनों के लिए ही काफ़ी कुछ जो है वो कर चुका हूँ, लेकिन वहीं अगर टीचर ली जियाओ की बात की जाए तो मैंने अभी तक इनके लिए कुछ भी नहीं किया। और अब शान युआन के इतना सोचते के साथ ही वो सेल वाली लड़की जो होती है वो ली जियाओ के सामने कॉन्ट्रैक्ट लाते हुए बोलती है कि मिस, आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पढ़ सकती हो, अगर इसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं दिखता तो आप साइन कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब शान युआन जो होता है वो ली जियाओ के पास में जो है वो आ जाता है। ली जियाओ के पास में आते हुए बोलता है कि कार को बाय करने के बाद में हम लोग जो है वो हाउस को देखने के लिए चले गए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में एक अच्छा हाउस भी होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं शान युआन, तुम मेरे लिए पहले ही जो कार है वो बाय कर चुके हो, अब मेरे लिए कुछ और कीमती सामान जो है वो बाय मत करो। जो सुनकर शान युआन जो होता है वो हंसते हुए जो ली जियाओ होती है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलकर शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो पहले इसे यहाँ पर ड्राइविंग की आदत जो है वो होने दो, उसके बाद में मैं हाउस के बारे में इसके सामने मेंशन जो है वो करूँगा। वैसे भी सिस्टम से यहाँ पर मुझे ट्रिपल कैशबैक जो है वो मिल चुका है, जिसका इस बार मुझे 2.04 मिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो हुआ है, जिसके कारण मेरा जो कैश फ्लो है वो 50 मिलियन से ऊपर जा चुका है। और अब शान युआन के इतना सोचते ही ली जियाओ जो होती है वो शान युआन को साइड में ले जाते हुए उसे बोलती है कि शान युआन, मैं 2 महीने के लिए वैकेशन पर जो है वो जाने वाली हूँ, जिस टाइम पर मैं जो कार है उसे ड्राइव जो है वो नहीं कर पाऊंगी। और अगर लीमिंग की बात की जाए तो वो टैक्सी लेकर अपने काम पर जो है वो रोज़ाना जाती है, तो कैसा रहेगा कि जिस टाइम पर मैं ना रहूँ तो क्या मैं लीमिंग को कार यूज करने दूँ। जोशन का शान युआन उसे बोलता है कि अरे कार तुम्हारी है, तुम जिसे चाहे उसे यूज करने दो। और इतना बोलकर शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ली जियाओ जो है वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, ये यहाँ पर केवल मेरा ही ओपिनियन जो है वो नहीं पूछ रही, बल्कि ये लीमिंग की फीलिंग के लेकर भी थोड़ी सी चिंता में है, इसीलिए इसने यहाँ पर पहले उसके जाने का इंतज़ार किया और उसके बाद में मुझसे इस बारे में बात की। और अब इतना बोलते के साथ ही शान युआन को किसी की कॉल आ जाती है, जो देखकर शान युआन बोलता है कि मैनेजर यू, क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर यू होता है वो शान युआन को बताता है कि प्रेसिडेंट शान युआन, आपने जो चीज़ मुझे बोली थी वो मुझे मिल चुकी है, फी बैंक की मुझे गंदी चैट और उसकी एक लॉन्ग वीडियो मिली है। जो सुनकर शान युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे उसे सेंड कर दो। और इतना बोलकर शान युआन किसी को मैसेज करते हुए बोलता है कि ओल्ड मो जो मटीरियल है वो तैयार हो चुका है, तो जल्दी से काम को शुरू कर दो। और शान युआन के इतना बोलते ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद जो फी बिंग का ऑफिस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि फी बिंग का एक कर्मचारी जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट फी बिंग, जिनफू के बराबर में जो हमारी ब्रांच है, अगर हम अपनी उस ब्रांच के जो प्राइस है उसे गिराकर और जो प्रमोशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर जो कस्टमर है उन्हें छीनने की कोशिश करते हैं, तो मुझे डर है कि जिंगफू और उसके आसपास की जो जिमें है वो हमें टारगेट करना शुरू कर देगी। जो सुनते के साथ ही जो फी बिंग होता है वो उनसे बोलता है कि क्या वे हमें टारगेट करेंगे, अगर वे हमारे साथ में फ़ाइट करना चाहते हैं तो उनके पास में पहले पावर होनी चाहिए। जिंगफू की बात की जाए तो उसके पास में मैन पावर बिल्कुल भी नहीं है, तो आखिर वे लोग हमारे खिलाफ क्या ही कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा वो बंदा जो होता है वो फीबिंग को बताता है कि प्रेसिडेंट फीबिंग, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू जो है वो होती है। हमारी मैन पावर की बात की जाए तो वो पहले से ही यहाँ पर पूरी तरीके से बिजी है। अगर प्राइस को ड्रॉप कर दिया जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो है वो साइन करना शुरू कर देंगे और हमारे पास में ट्रेनरों की कमी हो जाएगी, और जो ट्रेनर है वो इसे हैंडल जो है वो नहीं कर पाएंगे, और इतने कम टाइम में जो न्यू ट्रेनर है उन्हें भी रिक्रूट नहीं किया जा सकता।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर फीबिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ तुम लोग जो है वो चेयर ट्री के अंदर जाकर काम जो है वो करना शुरू कर क्यों नहीं कर देते हो, ट्रेनर बिजी हो जाएगी। ये किस तरह की बकवास है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लोग यहाँ पर बिजी होने से डर रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ पहला बंदा जो होता है वो फीबिंग से बोलता है कि प्रेसिडेंट फीबिंग, अगर हमारे जो ट्रेनर है वो इसे हैंडल भी कर लेते हैं तो प्राइस के लो करने के कारण जो हमारा स्टेटस है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। मत बोलिए कि हम लोग जो है वो हाई ब्रांड वैल्यू के रूप में जाने जाते हैं। जो सुनते के साथ ही फीबिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो। मैं जब भी यहाँ पर तुम लोगों से कोई सलाह लेता हूँ तो तुम बेफालतू के जो बहाने होते हैं वो बनाने शुरू कर देते हो। मैंने तुमसे बस एक चीज़ पूछी है कि क्या तुम जो जिंग फू है उसे क्रश कर सकते हो या फिर नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड चाहे वो नहीं हूँ। अगर तुम लोग चाहे वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर अपने सामान को उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं उन लोगों को हायर चाहे वो कर लूँगा जो कि यहाँ पर मेरे काम को अच्छे से कर पाए। और अब फीबिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है, जो देखकर फीबिंग जो होता है वो बोलता है कि अब आखिर दरवाजे पर कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़की जो होती है वो फीबिंग के ऑफिस के अंदर आ जाती है और फीबिंग के ऑफिस के अंदर आते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट फीबिंग, अब मुझे लगता है कि आपको एक बार ये चीज़ देखनी चाहिए। जो सुनकर जैसे ही फीबिंग जो होता है वो मोबाइल के अंदर देखता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वहाँ पर खड़े हुए दोनों बंदों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो यहाँ से जा सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फीबिंग होता है वो उस वीडियो को देखने लगता है जिसके अंदर की एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक चीज़ है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी फिटनेस इंडस्ट्री का ही एक एम्प्लॉय हूँ। आज मैंने यहाँ पर एक वीडियो को रिकॉर्ड किया है और मैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को एक्सपोज जो है वो करने वाला हूँ जो कि जिंग चैंग की लार्जेस्ट चैन फिटनेस सेंटर से जुड़ा हुआ है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी एक विक्टिम हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे ही जैसे बहुत सारे जो विक्टिम है वो मौजूद है, जिन्हें कि या तो प्रेशर के कारण दबा दिया गया या फिर पैसा देकर उनके मुंह को बंद कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चुप जो है वो नहीं बैठने वाला हूँ। जो मेरे साथ में हुआ है मैं यहाँ पर सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में जो है वो बताने वाला हूँ। अभी के टाइम पर मैं आप लोगों को बस जो रिव्यू है वो देने के लिए जो है वो आया था। कल 9 बजे मैं आप सभी लोगों को जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो बताने वाला हूँ। और अब इस वीडियो को देखने के बाद में जो फीबिंग होता है वो अपने पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है उससे पूछता है कि इस वीडियो को अपलोड कब किया गया था। जो सुनकर वो लड़की बताती है कि इसे अभी अपलोड किया गया है। जो सुनते के साथ ही फीबिंग पूछता है कि इसे किसने अपलोड किया। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो बताती है कि ये एक ब्रांड न्यू अकाउंट है, हम लोगों ने इसे ट्रैक करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये जिंग चैंग से जुड़ी हुई आईडी है। जो सुनते के साथ ही फीबिंग जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ज़रा देखो, इतने कम टाइम में यहाँ पर इतनी सारी कमेंट जो है वो आ चुकी है, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कौन है जो कि मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए जो फीबिंग होता है उसे बोलती है कि प्रेसिडेंट फीबिंग, आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, प्लीज़ मेरा जो फ़ोन है वो मत तोड़ देना। जो सुनकर फीबिंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुमने उस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जिसने कि इस वीडियो को अपलोड किया था। जो सुनते के साथ ही फीबिंग जो होती है वो बताती है कि उसने प्राइवेट मैसेज को ऑफ जो है वो कर दिया है, जिसका हमें उसके साथ में कांटेक्ट नहीं कर सकती। जो सुनकर फीबिंग जो होता है वो बोलता है कि उन लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज नहीं की, जिसका मतलब है कि वे लोग जो है वो मुझे ब्लैकमेल जो है वो करना चाहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि असल में ये लोग हैं कौन। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो फीबिंग से बोलती है कि प्रेसिडेंट फीबिंग, क्या आपने किसी को कुछ टाइम पहले ही ऑफेंड जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही फीबिंग बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से कंपनी के अंदर हूँ। और इतना बोलकर फीबिंग जो होता है उसे सैन्युआन के बारे में याद आ जाता है। सैन्युआन के बारे में याद करते हुए वो बोलता है कि लेकिन ऑफेंड करने की बात की जाए तो हाँ, मैंने किसी को ऑफेंड तो किया था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो पहले उसने मुझे ऑफेंड किया था। उस बास्टर ने वहाँ पर मुझे गाली जो है वो दी थी, इसीलिए मैं उस बास्टर को अच्छा सबक जो है वो सिखाना चाहता था। लेकिन अभी तो मैंने अपने काम को शुरू भी नहीं किया, आखिर वो उसने मुझसे पहले ही अपने काम को शुरू कैसे कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही फीबिंग को अचानक से कुछ याद आता है, जिसे याद कर वो हैरान रह जाता है। बोलता है कि एक मिनट रुको, जो यूजी फैंग है उसने भी तो जो जिंगफू कंपनी है उसे ज्वाइन कर लिया था और सैन युआन इस टाइम पर उसका बॉस है। लेकिन मैंने तो अभी अभी यहाँ पर जो सैन युआन है उसे लेकर जो मीटिंग थी उसे करना शुरू किया था, तो आखिर उस बास्टर्ड के पास में इतनी जल्दी न्यूज जो है वो कैसे पहुँच गई। लेकिन आखिर वो बास्टर जो है वो यहाँ पर जो रूल है उसके हिसाब से क्यों नहीं खेल रहा। हम लोग जो है वो सिविलाइज लोग हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन जो है वो करते हैं, तो फिर वो आखिर इस प्रकार की जो डर्टी ट्रिक है उसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। और फीबिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके कज़न के ऊपर आ जाता है, जो कि सैन युआन के फ्रेंड से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे क्लासमेट नहीं किया है। जो सुनकर सैन युआन का दोस्त जो होता है वो बोलता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन 80 से 90% चांस है कि ये उसी ने किया होगा। जो सुनते के साथ ही फीबिंग का जो कज़न होता है वो बोलता है कि सच में तुम्हारा जो क्लासमेट है उसने तो काम को बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू कर दिया, इतनी जल्दी उसने सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त भी कर लिया और उसे यहाँ पर तो पैर तक एक्सपोज करना शुरू भी कर दिया।
जोशन का शैनयुआन का जो दोस्त होता है वो बोलता है कि जो शैनयुआन है वो मिडिल स्कूल से ऐसा ही है, क्योंकि जिस टाइम पर उसके साथ में फ़ाइट हुआ करती थी तो वो पहले खुद ही सामने वाले पर्सन को हिट किया करता था और उसके बाद में सारा ब्लेम भी उसी के ऊपर डाल दिया करता था। जो फी बिंग है उसने यहाँ पर सच में गलत पर्सन के साथ में पंगा लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही फीबिंग के कज़न के पास में फीबिंग की कॉल आने लगती है, जो देखकर फीबिंग बोलता है कि लो यहाँ पर डेविल का नाम लिया और उसने खुद मुझे कॉल कर दिया, पक्का वो यहाँ पर तुम्हारे दोस्त के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन का जो दोस्त होता है वो बोलता है कि ठीक है, कॉल को उठाकर देखो कि वो यहाँ पर आगे क्या प्लान जो है वो कर रहा है। जो सुनकर अब जो फीबिंग का कज़न होता है वो भी कॉल को उठा लेता है। कॉल को उठाते हुए जो फीबिंग होता है उससे बोलता है कि हाँ बोलो फीबिंग, क्या बात थी। जो सुनकर फीबिंग उससे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या जो तुम्हारा बड़ी है उसने शैनयुआन को मेरे बारे में बताया है। जो सुनकर फीबिंग का जो कज़न होता है वो बोलता है कि नहीं, जो मेरा बड़ी और शैनयुआन है वो बस ऑर्डिनरी क्लासमेट थे, वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो फीबिंग होता है वो फीबिंग के अपने कज़न से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का पता करने में मदद करो कि आखिर मेरे बारे में जो शैनयुआन है उसे किसने इन्फॉर्मेशन दी है। जो सुनकर शैनयुआन का दोस्त वहाँ पर हंसने लगता है और वहीं जो फीबिंग का कज़न होता है वो भी अपनी हंसी को रोकते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रिजल्ट प्राप्त होगा। जो सुनते के साथ ही जो फीबिंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, अपनी बड़ी से ये बात भी पूछना कि क्या जो शैनयुआन है उसका भी कोई गंदा पास्ट जो है वो रहा है, अगर हो तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शैनयुआन का दोस्त होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या जो तुम्हारा कज़न है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, यहाँ पर उसकी सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी है और वो अब खुद शैनयुआन की यहाँ पर पास्ट के बारे में जानना चाहता है ताकि वो उसकी किसी गंदी हरकत के बारे में पता कर सके। इसीलिए तुम आधे घंटे बस इंतज़ार करो और आधे घंटे बाद इसे बता देना कि जो शैनयुआन है वो एक एक्सलेंट ग्रेड का पर्सन है, जिसका कि कैरेक्टर बिल्कुल साफ है, उसका कोई भी गंदा पास्ट जो है वो नहीं रहा है। जो सुनकर जो फीबिंग का कज़न होता है वो शैनयुआन के दोस्त से बोलता है कि सच में तुम जानते हो कि ये खेला कैसे जाता है। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन का दोस्त जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं भी जो शैनयुआन है उसे मैसेज कर देता हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू शैनयुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो सिस्टम डैडी से मिलने वाली इनकम होती है वो पूरी तरीके से लीगल और ट्रेसेबल होती है। और इसी के साथ में मैं फॉर्च्यून अफेयर यूनिवर्सिटी के टॉप 10 स्टूडेंटों में से एक हूँ और नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे यहाँ पर चिंगचैंग के टॉप 10 स्टूडेंटों में से एक जो है वो बना दिया जाएगा। तो इसीलिए आखिर मेरा पास्ट में डर्टी क्या हो सकता है और कैसे ही कोई कुछ भी ढूंढ सकता है। लेकिन एक ही चीज़ को लेकर कोई भी पर्सन मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि मेरे पास में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन देखा जाए तो फीबिंग की तरह मैंने दूसरों लोगों की जो वाइफ है उन्हें नहीं चुराया, जिसका यहाँ पर कोई अगर ये मैटर एक्सपोज भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन सच में एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि जो फीबिंग है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। मैं उसके खिलाफ जिस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे खिलाफ भी सेम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहता है। और अब इतना बोल कर जो शैनयुआन होता है वो अपना जो फ्रेंड होता है उसे मैसेज करते हुए बोलता है कि टाइम आ चुका है एक और बॉम्ब जो है उसे रिलीज करने का। याद रखना इस बार कमेंट और लाइक जो है वो पिछली वाली वीडियो को भी सरपास जो है वो करनी चाहिए और ज़्यादा हाइप जो है वो बननी चाहिए। जो सुनकर शैनयुआन का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद जो फीबिंग होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि कॉल को सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि पास्ट में उसका कोई भी डर्टी पास्ट जो है वो नहीं रहा है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलकर जो फीबिंग होता है वो कॉल को कट कर देता है, अपने साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि अब आखिर तुम्हारे साइड में क्या चल रहा है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो फीबिंग को मोबाइल दिखाते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट देखिए, एक और वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, जो कि पिछली वाली से भी ज़्यादा तबाही मचा रही है, क्योंकि इसके ऊपर 2000 से भी ज़्यादा कमेंट्स आ चुकी है और 10,000 से भी ज़्यादा लाइक है। सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और वीडियो अपलोड करने वाले पर्सन ने ये बताया है कि आज रात 10 बजे वो दोनों पर्सनों की जो आइडेंटिटी है जिनके बीच की ये चैट है उन्हें रिवील जो है वो कर देगा। और अब उन चैट को देखते के साथ ही जो फीबिंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये चैट तो उसी टाइम की है जिस टाइम पर मैं यूजी फैंग की वाइफ के साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो कर रहा था। और अब इतना सोचकर जो फीबिंग होता है वो पागलों में गुस्सों की तरह चिल्लाने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर तो पूरी तरीके से मुझे ब्लैकमेल जो है वो कर रहा है। सच में इस तरह की डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। सच में ये बंदा तो एक नंबर का बेशरम है। और अब फीबिंग के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो फीबिंग से बोलती है कि प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि शायद आपको उस पर्सन से मिलकर जो बात है वो करनी चाहिए ताकि ये मैटर जो है वो सॉल्व हो सके। जो सुनकर फीबिंग जो होता है वो गुस्से में उस लड़की से बोलता है कि क्या कहा तुमने। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये मैटर जो है वो मेरे डैड और ग्रैंडफादर तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैटर जो है उन तक पहुंच गया तो मैं पूरी तरीके से ख़त्म हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो फीबिंग होता है वो उस लड़की की बैग को टच करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मेरी शैनयुआन के साथ में मीटिंग का अरेंज करो और उसे इनवाइट करते हुए बताना कि मैं यहाँ पर जो नानजियांग रेस्टोरेंट का प्राइवेट रूम है उसके अंदर उसका इंतज़ार जो है वो कर रहा हूँ और याद रखना कि वो हर हाल में वहाँ पर आना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो थोड़ा कांपती हुई जो फीबिंग होता है उसे बोलती है कि ठीक है प्रेसिडेंट फीबिंग, मैं समझ गई, लेकिन क्या आप प्लीज़ मुझे पीछे से इस तरीके से जो दबाना है वो बंद जो है वो कर सकते हो। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।